अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। व क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। व अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बलगनी अन्न उनासन युफ़द्दिलूननी अला अबी बक्रिन व उमर ला युफ़द्दिलुनी अहदुन अला अबी बक्रिन व उमर इल्ला जलद्तुहु हद्दल मुफ्तरी औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, पढ़िए मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, मेरे चिन्योट के गयूर मुसलमान भाइयों, मुजाहिद नौजवानों, जितनी मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ इतना ही आप शोर कर रहे। जितनी मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ इतनी आप शोर कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान आए हैं तो वो कहेंगे ये झूठ मूठ की तारीफ़ हो रही है। मैंने कहा मेरे चिन्योट के गयूर मुजाहिद नौजवानों, भाइयों, दोस्तों, आज मेरा मौजू बड़ा हसास है। आज मेरा मौजू बड़ा हसास है और वो ऐसा मौजू है कि अव्वल ता आखिर मुकम्मल दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल के आप सुनेंगे। जर्रा बराबर आपकी तवज्जो दाएं बाएं हुई तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी और उसकी जिम्मेदारी मुझ पे नहीं होगी। मेरा आज का मौजू जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़बानों से सुबहान अल्लाह की गूंज ऐसी निकलेगी कि ज़ीशान वज़ीर साहब भी हैरान होंगे इंशाअल्लाह। मेरा मौजू है अली मौला। अनोखा मौजू है ना, बोल नहीं रहे आप शायद ये समझ रहे हैं कि आज ये किसी और की बोली बोलेगा, परेशान होकर मुझे देख रहे हैं। मेरा मौजू है अली मौला। अजीज दोस्तों, नहीं, आज तो मैं मदीना से पढ़ के आया हूं माशाअल्लाह। हजरत कहते हैं कि ईरान से पढ़ के तो नहीं आ गए। मैंने कहा आज तो मैं मदीना से पढ़ के आया हूं और ईरान से पढ़ने वालों की भी आंखें खोलूंगा इंशाअल्लाह। काश कि ये आवाज और ये सदा और ये गूंज उन तक पहुंचे। काश कि कोई हो अक्ल शऊर वाला, कोई हो अक्ल खिरद वाला, सोचो बसीरत वाला, इंशाअल्लाह हिदायत नसीब होगी। लेकिन सबसे कबल ये शहादत कॉन्फ्रेंस शुहदाए करबला की याद में और ख़ास तौर पर सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मुनाक़द होती है। हमारा इलाका है ज़िला मानसरा, उससे आगे है ज़िला बडग्राम। ज़िला बडग्राम की एक तहसील है, तहसील आलाई, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज, आप वहां तसव्वुर में भी नहीं जा सकते। मेरा आबाई इलाका है। मेरे उस आबाई इलाके के एक मौलाना साहब है, मौलाना दोस्त मोहम्मद मालिकी। सादे से आलिम है लेकिन बड़े मायनाज अदीब हैं, शायर हैं। उनका एक कलाम है हज़रत इमाम हुसैन सैयदना हुसैन इब्न अली
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से और उनकी इस शहादत के हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा के नाम पैगाम है। मैं चाहता हूँ कि आगाज़ में आपको ये सुना दूँ, और अगर ये यूँ समझे कि इस पूरी 3 रोज़ा या 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का खुलासा है, बेजा नहीं होगा। सुनिए और एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए। मुश्किल लफ्ज़ कोई नहीं है, बिल्कुल जैसे पहाड़ी लोगों को समझाते हैं, अलिफ बा ता था, आसान आसान करके कहते हैं। सदका बिल तकलीद है जुर्रत हुसैन की, बहुत तवज्जो रखिए। सदका बिल तकलीद है जुर्रत हुसैन की, देती है सबक हमको शहादत हुसैन की। झुक जाए न सर तेरा कभी जुल्म के आगे, झुक जाए न सर तेरा कभी जुल्म के आगे, हक के लिए लड़ना है इताअत हुसैन की, हक के लिए लड़ना है इताअत हुसैन की। बातिल से टकराने के लिए सर पे कफन बांध, कह दो इंशाअल्लाह। ये हजरत हुसैन इब्न अली का पैगाम है। बातिल से टकराने के लिए सर पे कफन बांध, आ जाएगी तुझ में भी शजाअत हुसैन की, आ जाएगी तुझ में भी शजाअत हुसैन की। अल्लाह की इस जमीन से जुल्मत को मिटा दो, अल्लाह की इस जमीन से जुल्मत को मिटा दो। फिर सुन लो सियासी वर्करों, आप भी सुन लो, अल्लाह की इस जमीन से जुल्मत को मिटा दो। हमको फकत यही है हिदायत हुसैन की, हर जालिम व जाबिर से बगावत पे उतर आ, हर जालिम व जाबिर से बगावत पे उतर आ। मोमिन को बस यही है नसीहत हुसैन की, हर जालिम व जाबिर से बगावत पे उतर आ। मोमिन को बस यही है नसीहत हुसैन की, हर जालिम व जाबिर से बगावत पे उतर आ। मोमिन को बस यही है नसीहत हुसैन की। इंसाफ का क़याम तुम्हारा हो मुद्दा, इंसाफ का क़याम तुम्हारा हो मुद्दा। आबाद तब रहेगी इमारत हुसैन की, आबाद तब रहेगी इमारत हुसैन की। हर दौर में हर मुल्क में ए बंदे मोमिन, हर दौर में हर मुल्क में ए बंदे मोमिन, हर दौर में हर मुल्क में ए बंदे मोमिन। कायम करो जमी पे हुकूमत हुसैन की, कायम करो जमी पे हुकूमत हुसैन की। हर दौर में हर मुल्क में ए बंदे मोमिन, कायम करो जमीन पे हुकूमत हुसैन की। हजरत हुसैन ने तो हमें रास्ता दिखा दिया, हजरत हुसैन ने तो हमें रास्ता दिखा दिया, लेकिन किसी में नहीं वो हिम्मत हुसैन की। इस वास्ते इस दौर में है हर तरफ सितम, इस वास्ते इस दौर में है हर तरफ सितम। हाकिम में जो नहीं है वो हिकमत हुसैन की। ये जुल्म सितम देख के कहता है मालिकी, ये जुल्म सितम देख के कहता है मालिकी, है आज गरीबों को जरूरत हुसैन की। अजीज दोस्तों, अली मौला का मौजू मैंने आज क्यों चुना है, क्यों मुंतखब किया है, पहले एक मिसाल से आपको समझाऊंगा। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। एक मजमे में वो तशरीफ फरमा होते हैं, हरम पाक में। दूर से एक मिस्री मुसलमान, मिस्र का एक बाशिंदा जो हजरत उस्मान जुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जामिउल कुरान, कामिलुल ईमान, हया का पेकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद, कुरान के नाशिर भी, कुरान के मुहाफिज भी, कुरान पर शहीद भी, सैयदुना उस्मान जुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से दिल में वो नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है। आप मेहमान को अपनी आंखों से रुखसत कर लें, फिर मैं बोलूंगा। आपकी तवज्जो चाहता हूं। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। इर्द गिर्द कुरैश का काफिला, कुरैश के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। दूर से एक मुसलमान, नाम का मुसलमान, मिस्र का बाशिंदा, हजरत उस्मान जुन्नूरैन से दिल में नफरत रखने वाला, वो देखता है कि हरम पाक में एक जगह जमघट्टा लगा हुआ है, रश लगी हुई है, बीच में एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हैं। वो मिस्र का बाशिंदा लोगों से पूछता है, मन हाउलाए, ये लोग कौन हैं? आगे से किसी ने कहा हाउलाए कुरैश, ये कुरैश है। उसने कहा मन हाज़ा शेख, ये बुजुर्ग कौन है जो इन लोगों के बीच में बैठा है, बड़ा नूरानी खूबसूरत चेहरा लिए बैठा है? वो बंदा कहता है हाज़ा अब्दुल्ला इब्न उमर, ये अब्दुल्ला इब्न उमर है। उस वक्त अकाबिर सहाबा की निशानी है। वो मिस्री मुसलमान
भाग के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के पास आता है, सलाम करता है। अल्लाह का वास्ता मेरे लफ्ज लफ्ज गौर से सुनिए, मैंने बड़ा नाजुक मौजू छेड़ा है। वो आके हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को सलाम करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसे जवाब देते हैं। वो मिस्री मुसलमान कहता है कि अल्लाह के नेक बंदे, ए बुजुर्ग, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप मुझे सही सही जवाब देंगे, बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगे, कोई ले तो लाल से लगी लिपटी बातों से काम नहीं लेंगे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने पहला सवाल किया, मैं आपको इस बैतुल्ला की आजमत देके, कसम देके, इस बैतुल्ला की आजमत की कसम देके आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताइए क्या उस्मान गज़वे उहद में भागा नहीं था? और से सुनिएगा जरा, मैं आपको इस बैतुल्ला की आजमत की कसम देके पूछता हूं, मुझे बताइए उस्मान उहद में भागा नहीं था, मैदान जंग से निकला नहीं था? अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, जी हां। उसने दूसरा सवाल किया, मुझे बताइए क्या गज़वे बदर में इस्लाम और कुफर के दरमियान सबसे तारीख साज मारिका, जिसके शुरका को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों और अजमतों से नवाजा, क्या उस्मान गज़वे बदर में गायब नहीं था? अब्दुल्ला इब्न उमर कहते, जी हां। उसने तीसरा सवाल किया, बेअतुर रिजवान में जब कीकर के दरख्त के नीचे बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पर 1400 सहाबा से मौत की बैत ली थी और जिनके लिए रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट आया था, कुदरत ने उनको ये एजाज बख्शा था, क्या ये सच नहीं है कि उस्मान उस बेअत रिजवान में भी शरीक नहीं थे? अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, जी हां, बिल्कुल ऐसा है। 3 सवाल उसने पूछे। पहला सवाल, गज़वे उहद में उस्मान भागा था? कहने लगे जी हां। गज़वे बदर में उस्मान नहीं था? कहने लगे जी हां। बेअतुर रिजवान में उस्मान शरीक नहीं थे? कहने लगे जी हां। वो मिस्री मुसलमान उठा और खुशी से उछलने लगा और कहता, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसे खुशी इस बात पे हुई कि हम उस्मान से जिस वजह से नफरत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, उस्मान के इन 3 बातों की वजह से, तीनों बातों की तस्दीक कुरैश के एक बुजुर्ग ने, एक सहाबी रसूल ने की। जब वो उछलने लगा, अल्लाहु अकबर के नारे खुशी से बुलंद करने लगा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, ताल लिउखबिरका व लिउबय्यिन ज़ालिका, इधर आ, उछलना बाद में, कूदना बाद में, खुशी बाद में मनाना। मैंने तेरे सवालों का जवाब हाँ ना में दिया। तूने मुझे कसम दे के कहा था मैं बात पूछूंगा, आपने मुझे क्लियर कट जवाब देना है, मैंने जवाब दे दिए। अब इधर मेरे पास आ, मैं तुझे पूरी तफसील बताता हूं, डिटेल बताता हूं, 3 बातों की वजूहात बताता हूं, फिर जो मर्जी कर ले, फिर जितना मर्जी उछल कूद। वो आके बैठा। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे, जहां तक पहला सवाल है, उहद के दिन उस्मान भागा, सिर्फ उस्मान नहीं भागा था, बहुत से मुसलमान भाग गए थे, अक्सर मुसलमान भाग गए थे। भागने की वजह डर नहीं, खौफ नहीं, बुज़दिली नहीं, जैसे हमारे एक साबिक हुक्मरान ने जहालत और नादानी का मुजाहरा करते हुए बड़ी बेबाकी से कहा कि उहद के सहाबा ने बुज़दिली दिखाई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। ऐसा कहने वाला अपने ईमान की खैर मनाए। अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, भागने की वजह डर नहीं, खौफ नहीं, बुज़दिली नहीं, भगदड़ मच गई। 3 वजहों से भगदड़ मच गई। ऊपर से मुसलमान टीला छोड़ के आए, चेहरे उनके डंपे हुए, चेहरे इधर मुसलमानों के भी छुपे हुए, ये गनीमत समेट रहे थे। वो ऊपर से उतरे इनकी मुआवनत करने के लिए। इब्लीस ने मौके से फायदा उठाया। मेरे मुसलमान भाइयों, इब्लीस मौकों से फायदा उठाता है। इब्लीस ने आवाज दी, ऐ इबाद अल्लाह उखराकुम। यहाँ बड़े बड़े नामवर उलमा तशरीफ फरमा है, अहादीस की किताबों के पढ़ाने वाले उस्ताद बैठे हैं। इब्लीस ने आवाज लगाई, ऐ इबाद अल्लाह उखराकुम, ओ अल्लाह के बंदो, गनीमत समेट रहे हो, देखो तुम पे ऊपर से हमला हुआ। वो ऊपर वाले भी मुसलमान थे, ये नीचे वाले भी मुसलमान थे। वो इनकी मदद के लिए आए थे, चेहरे छुपे हुए थे। मैदानी जिहाद में भाग दौड़ की वजह से, घोड़ों के चलने आने की वजह से गर्द गुबार का तूफान था। इन्होंने उनको नहीं पहचाना, उन्होंने इनको नहीं पहचाना। मुसलमानों की आपस में एक दूसरे पर तलवारें चलने लगी। हजरत हुज़ैफा इब्न
इब्नुल यमान साहिब सिर्र रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का राजदार सहाबी, उसने अपनी नजरों से देखा, अपने बाप को पहचान लिया। चेहरा ढंपा हुआ था, कद काट से पहचाना, तलवार उठाने के अंदाज से पहचाना। उसने चीखना शुरू कर दिया, ओ मेरे भाइयों, ये जिस पर तुम वार कर रहे हो, तलवार मार रहे हो, ये मेरा बाप हजरत यमान है। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तलवारें टकर रही थी, तलवारें आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही थी। शोर था, तकबीर की अदाएं थी, आवाजें थी, सदाएं थी, किसी को कान पड़ी बात सुनाई नहीं दे रही थी। शोर गुल था। हुआ यूं कि मुसलमानों के हाथों एक मुसलमान, हजरत हुज़ैफा के वालिद हजरत यमान, मुसलमानों की तलवार से शहीद हुए। पहली बात ये हुई, ऊपर से खालिद इब्न वलीद ने, जो उस वक्त एक दस्ते की कमान फरमा रहे थे, वो ऊपर से आए। उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, फन्ने हर्ब व ज़र्ब के माहिर थे। उसी टीले पर नजर थी, एहसास था, छठी हिस्स में ये बात आ रही थी, ये टीला खाली होगा। पुश की तरफ से उन्होंने हमला किया, अचानक मुसलमानों पर हमला हुआ। ये दूसरी भगदड़ हुई। सबसे तीसरी बड़ी भगदड़ मचने की वजह ये हुई, सहाबा के औसान खता हो गए, होशो हवास ठिकाने नहीं रहे। एक सहाबी मुसअब इब्न उमैर शहीद हुए, जिनकी शबाहत जनाब रसूलुल्लाह के साथ थी। इब्लीस ने आवाज लगाई, अला इन्न मुहम्मदन कद कुतिल, मुहम्मद मारा गया। फिर सहाबा किराम को कोई होशो हवास न रही, सारे इधर उधर तितर बितर हो गए, भाग गए, भगदड़ मच गई। और फिर तब होश आया जब रसूलुल्लाह की आवाज कानों में पड़ी। आपने एक चट्टान पे खड़े होकर आवाज लगाई, इलैया इबादल्लाह अना रसूलुल्लाह, ओ अल्लाह के बंदो कहां जा रहे हो, इधर आओ, मैं अल्लाह का रसूल तुमसे मुखातिब हूं। हुजूर की आवाज सुननी थी, जिस्म में जान आ गई, रूह आ गई, खुशी से सरशार हो गए। और फिर वापस तेज कदमों से ऐसे भागते हुए रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचे कि अबू सुफियान सियाना दाना आदमी था। उसने कहा, मोहम्मद के शेर भपरे हुए वापस आ गए, अभी हमें कच्चा खा लेंगे, मौका है, इसी वक्त निकलो और अपनी इज्जत बचा लो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, सुनो, उस्मान अकेला नहीं था, बहुत से मुसलमान थे। भगदड़ मच गई, 3 परेशानियों का सामना हुआ, भाग गए। ओ जालिम, अल्लाह ने कुरान में 2 जगह फरमाया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, मैंने इनको माफ कर दिया, रब ने माफ कर दिया। तू कौन होता है उन पे उंगली उठाने वाला? दूसरी बात, तू कहता है वो बदर में नहीं थे। सुन ले, उस्मान का नाम बदरी सहाबा की लिस्ट में शामिल था। उस्मान बदरी सहाबा के साथ निकलने के लिए तैयार थे। हुआ यूं, रसूलुल्लाह को पता चला हजरत उस्मान की ज़ौजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया बीमार है, बहुत ज्यादा सीरियस है, तीमारदारी करने को कोई नहीं, खिदमत करने को कोई नहीं। हुजूर ने उस्मान से फरमाया, उस्मान आप रुक जाओ, मेरी बेटी और अपनी ज़ौजा हजरत रुकैया, उसकी खिदमत करने के लिए रुक जाओ, इधर ही रहो। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए, चेहरे का रंग तब्दील हो गया कि रसूलुल्लाह गज़वे के लिए जाएंगे। उस वक्त तो तिजारती काफिले को पकड़ने के लिए जा रहे थे, लड़ाई का तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, तसव्वुर में भी कोई बात नहीं थी। उस्मान इसको भी गवारा नहीं कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, उस्मान, अब जरा गौर से सुने जुमला, अब्दुल्ला इब्ने उमर उस शख्स को कहते हैं, हुजूर ने उस्मान को वो एजाज दिया जो एजाज उस वक्त रूए जमीन पर किसी को भी न मिला। आपने फरमाया, उस्मान, मेरे रब का फैसला है, तू बदर में नहीं जाएगा, रसूलुल्लाह की बेटी की खिदमत करेगा, अल्लाह तुझे बदर में शरीक होने वालों का अजर भी देगा और माल गनीमत में उनका हिस्सा भी अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। जो जिहाद में नहीं होता था उसे हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन उस्मान को अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दी, वो घर में बैठा लेकिन रसूलुल्लाह के हुक्म की तामील में बैठा, पैगंबर के कहने पे बैठा। हुजूर ने फरमाया, अजर भी पाएगा, हिस्सा भी पाएगा। अब फरमाया, अगली बात सुन, तू कहता है बेअत रिजवान में उस्मान नहीं था। ओ जालिम आदमी, ये तो सोच, हुजूर ने कीकर के दरख्त के नीचे बैठकर 1400 सहाबा से मौत की बैत कब ली और किस वक्त ली? जब हुजूर के पास ये खबर पहुंची, अफवाह फैली, प्रोपेगेंडा हुआ कि उस्मान को मक्के वालों ने कत्ल कर दिया, उस्मान ने वापस आने में ताखीर की, अफवाह फैली, उस्मान शहीद हो गए। हुजूर ने फरमाया, अब तक तो मैंने कसम उठाई थी कि मैं कोई भी ऐसी शर्त, ऐसी बात नहीं टुकराऊंगा जिसमें बैतुल्लाह की आजमत और तकद्दुस का ख्याल होगा, लाज रखा जाएगा। लेकिन अब मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, तब तक यहां से वापस नहीं जाऊंगा जब
तक या उस्मान के कातिलों से बदला न लूं और या मेरी मौत ना आ जाए। 1400 सहाबा ने जब हुजूर के हाथ पर मौत की बैत की, आखिर में हुजूर ने दायां हाथ उठाया, सुनिए, यूं अपना दायां हाथ बुलंद किया और फरमाया, ए लोगो, ये उस्मान का हाथ है। बायां हाथ उठाया, ये हुजूर का हाथ है, मोहम्मद का हाथ है। फिर आपने दायां हाथ बायां हाथ पर यूं रखा और रखकर फरमाया, सुनो, उस्मान ने भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत कर ली है। ये तफसील बता के उसके बाद फिर फरमाया उस शख्स को, अब ये तफसील ले ले और जा, अब जितना मर्जी है उछल। फिर वो किधर उछल सकता था, चेहरा उसका फक हो गया। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, कुछ हमारे दोस्त, हमारे भाई, सुन्नी भाई, वो हमसे आके पूछते हैं, कभी कभी वो लोग भेजते हैं, वो कहते हैं जी गदीर खुम में हुजूर ने खुतबा नहीं दिया था, तो हम कहते हैं जी दिया था। उलमा तशरीफ फरमा है, रिवायत पर कलाम अपनी जगह, सनद पर कलाम अपनी जगह, लेकिन जैसे बाज मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सेहत तस्लीम करते हैं। मैं उस बात पे आता हूं, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव रुख पे चल रहा हूं। कोई पूछते हैं गदीर खुम में खुतबा नहीं हुआ था, हम कहते जी हुआ था। हुजूर ने अली का हाथ नहीं पकड़ा था, जी बिल्कुल पकड़ा था। हुजूर ने मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु नहीं फरमाया था, हम कहते जी फरमाया था। वो उछलने लगता है, कूदने लगता है और खुशी से उछल उछल के भागता है। देखो जी, मान गए अली खलीफा बिला फसल है ना, हुजूर ने अली की खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया। हम कहते हैं शहादत कॉन्फ्रेंस के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं अब्दुल्ला इब्ने उमर की सुन्नत को जिंदा करते हुए कहता हूं, आओ तफसील तो सुन लो जालिमो, पस मंजर तो सुन लो, बैकग्राउंड तो सुन लो। ये क्या जुल्म है, रसूलुल्लाह की एक लंबी हदीस में से इब्तिदाई हिस्सा काट लेते हो, इंतहाई हिस्सा काट लेते हो, बीच में अपने मतलब का जुमला ले लेते हो। कभी हिम्मत करो, पूरी हदीस तो सुनाओ, अव्वल से आखिर तक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का एक एक लफ्ज तो सुनाओ, फिर खुद पकड़े जाओगे। एक बीच में से जुमला अपनी मतलब का निकाला। वो कराची में एक कैप्टन उस्मानी था, उसने हिजबुल्लाह तंजीम बनाई। वो लोगों को कहता था इस्लाम में नमाज नहीं है, ये मौलवियों ने अपनी तरफ से ये नमाज फर्ज की है, इन्होंने खुद से गढ़ ली है, इस्लाम में नहीं है। कहते कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब ना जाना। आगे नहीं पड़ा व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे में हो तो फिर नमाज के करीब ना हो। माना ये शराब मत पियो, बेहुदा चीज है, गंदी चीज है, तुम्हें नमाज से रोकती है, तुम्हें नमाज के आगे तुम्हारे लिए रुकावट बनती है। वो बदबख्त आगे नहीं पड़ता था, कहता था कुरान में है नमाज के करीब ना आओ। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको इस पूरी हदीस का पस मंजर समझाना चाहता हूं। नौजवानों का मजमा है, मेरे नौजवान दोस्त, तालीमी याफ्ता दोस्त, पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं। आपके सामने कोई कहता है अली मौला, गुस्सा ना होना, आप कहें बिल्कुल अली मौला, अली मौला, बिल्कुल मानते हैं, तस्लीम करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये एजाज उनको दिया। आइए पूरा बैकग्राउंड सुनिए। सन 10 हिजरी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के लिए मक्का मुकर्रम मदीना मुनव्वरा से, हज्जतुल वदा के लिए मदीना मुनव्वरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ज़िकात की तारीख को रवाना होते हैं। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम 300 सहाबा के साथ यमन के इलाके में भेजते हैं। बुखारी में पूरी तफसील मौजूद है। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले से यमन में है, अपने जिहादी दस्ते के साथ मौजूद है। वो वहां जिहाद करके फतयाब होते हैं, गलबा पाते हैं। वहां से वो कासिद भेजते हैं मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह के रसूल रब ने फजल फरमाया, आपकी दुआएं शामिल हाल रही, हमने तारीखी फतह हासिल की है, माल गनीमत बहुत सा मिला है। अब आप किसी को भेज दीजिए, खुदा का वास्ता तवज्जो, किसी को भेज दीजिए, वो माल गनीमत में से खुमुस निकाले, 5वां हिस्सा निकाले जो अल्लाह के रसूल का हक है। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा। सारे माल गनीमत को इकट्ठा किया जाएगा, उसमें दिरहम हो, दीनार हो, ऊंट हो, भेड़ बकरियां हो, सामान हो, कपड़े हो, हत्ता कि खाने पीने की चीजें जरूरत से जायद हो, इस सब में से 5वां हिस्सा रसूलुल्लाह के हवाले होगा। हुजूर अपनी सवाबदीद पर जहां चाहेंगे खर्च करेंगे, रिश्तेदारों को देंगे, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों को देंगे, मुख्तलिफ मसारिफ में खर्च करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे रवाना किया गया? कासिद ने आके कहा, खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु का पैगाम पहुंचाया,
आप किसी को अपना कायम मकाम बना के भेज दीजिए, माले गनीमत वसूल कर ले, खुमुस उसमें से निकाल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा को अपना कायम मकाम बनाकर यमन में भेजा और फरमाया, अली यमन से माले गनीमत वसूल करके फिर सीधा मेरे पास मक्का आना, मैं हज के लिए जा रहा हूं, हज का इहराम बांधकर वहां पहुंचना, वहां मुलाकात होगी। हजरत अली तशरीफ ले गए, खुमुस निकाला, माले गनीमत में से एक एक लफ्ज को दिल के कानों से सुनिए। अली ने खुमुस लिया, सारे सहाबा का ख्याल ये था ये इस खुमुस को इसी तरह उठा के सीधा रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचाएंगे, हुजूर की मर्जी जहां तकसीम कर दे, जिसको दे दे। अली अमानत समझकर इसको जनाब रसूलुल्लाह के पास पहुंचाएंगे। हजरत अली ने क्या किया, खुमुस लिया, खुमुस में से एक खूबसूरत लोंडी अपने लिए मुंतखब कर दी, खुद ले ली, न किसी से मशवरा लिया, न कोई राय किसी से ली, न किसी से पूछा, न किसी को इत्तला दी। एक सहाबी रसूल है हजरत बुरैदा असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो मौजूद है, हजरत अली के साथियों में है। कहते हैं, अली आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने खुमुस में लोंडी क्यों ली है? आपको ये हक किसने दिया है? आपको ये इख्तियार किसने दिया है? खुमुस तो रसूलुल्लाह का हिस्सा है, हुजूर अपनी सवाबदीद पर जहां चाहे खर्च कर दे, आप रसूलुल्लाह के पास पहुंचाते, हुजूर फिर आपको जो मर्जी दे देते। अली आपने माले गनीमत में खियानत कर दी। हजरत बुरैदा असलमी खालिद इब्न वलीद के पास जाते हैं, कहते हैं, खालिद आप देखते नहीं हो अली क्या कर रहे हैं, जो मर्जी अपने लिए उठा रहे हैं, आप रोकते नहीं हो। हजरत खालिद कहते हैं, बुरैदा अली बड़ा आदमी है, अली बड़ा आदमी है, उसके बड़े फजाइल है, वो बड़ी निस्बतों और किस्मतों वाला है, रसूलुल्लाह को बता देना, हुजूर खुद जो चाहे फैसला फरमा दे, मैं नहीं बोल सकता। बुरैदा असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु दिल में नाराज होते हैं। सहाबा की आदत थी, जो बात दिल में होती जबान पे लाते और बिला झिझक लाते, दो टोक कहते। बुरैदा असलमी साथियों को कहते हैं, मुझे अली से नफरत हो गई, सुनिए, मुझे अली से नफरत हो गई, काम गलत किया। जब मक्का में पहुंचते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास हाजिर होते हैं, बुरैदा असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु बेआईन ही ये शिकायत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज करते हैं और फिर कहते हैं, या रसूलल्लाह इस बात की वजह से मुझे अली से बड़ी नफरत हो गई। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अतुबग़िज़ु अलियन या बुरैदा, बुरैदा अली से तुम नफरत रखते हो, अली से तुम दिल में नागवारी रखते हो? तो वो कहने लगे, जी या रसूलल्लाह उसने काम जो ऐसा किया। सुनिए हुजूर ने क्या जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया, बुरैदा सुन ले, अली ने खुमुस में से एक लोंडी ली है सिर्फ, अली अगर इससे ज्यादा भी लेता तो वो इसका हक रखता था। ये तो एक लोंडी ली है, वो अगर खुमुस में इससे ज्यादा भी लेता वो हक रखता था। बुरैदा अली खुद नहीं गया, मेरा कायम मकाम बनकर गया है। जो खुमुस में इख्तियार इमाम को है, हाकिम वक्त को है, जब हाकिम नहीं होगा वो कायम मकाम बनाकर किसी को भेजेगा, फिर वही इख्तियार कायम मकाम के पास होगा। आपने फरमाया, बुरैदा अली से नफरत न रखना, अली से मोहब्बत रखना। क्या तुम्हें नहीं पता, अली तो अल्लाह का महबूब है, अली रसूलुल्लाह का महबूब है, अली से अल्लाह को प्यार है, रसूलुल्लाह को प्यार है। हजरत बुरैदा कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, जब हुजूर की नबूवत की जबान से मैंने ये अल्फाज सुने, अली की मोहब्बत मेरे दिल में क्या आती, मेरे दिमाग में क्या आती, मेरे रग रग में सिरायत कर गई, मेरे अंग अंग में बैठ गई। अली मुझे सबसे ज्यादा महबूब रूए जमीन पर तमाम मुसलमानों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब और प्यारा लगने लगा कि नबूवत की जबान से उसको एजाज मिला। बात खत्म हो गई, हज मुकम्मल हुआ। हज में 1.5 लाख मुसलमान रसूलुल्लाह के साथ इस हज में शरीक थे। हज के बाद मिस्र के मुसलमान उधर को चले, इराक वाले उधर को चले, शाम वाले उधर को चले, मदीना के मुसलमानों को हुजूर ने साथ लिया। आप मदीना की तरफ रवाना हुए, रख्ते सफर बांधा। तकरीबन 90,000 सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की मय्यत में है, आप तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में आपको पता चला, कई दोस्तों ने बताया कि अली के खिलाफ अब पीछे में गोइयां हो रही हैं, इसलिए कि हुजूर ने वो बातें बुरैदा असलमी से फरमाई थी, तन्हाई में फरमाई थी, चंद लोगों के सामने फरमाई थी। हजारों के मजमे को पता नहीं था अली के खिलाफ चेमेगोइयां अभी भी हो रही। कुछ मुसलमान यूं कह रहे, बाज नो मुस्लिम लोग थे, नए नए मुसलमान हुए, उन्होंने यूं तबसरा किया जैसे आप मौलवियों के खिलाफ बड़ा बेझिझक और बड़ा इंतहाई दलेरी और जुरत और बेबाकी से बाज़ औक़ात उल्टे सीधे तबसरे करते हो।
बाज नौ मुस्लिम मुसलमान कहने लगे, हाँ हाँ अली ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा, आखिर उससे कौन पूछ सकता है। कोई कहता है रसूलुल्लाह का दामाद है ना, पैगंबर की बेटी का शौहर है ना, ये तबसरे हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गदीर खुम के मकाम पर पहुंचे। तवज्जो रखना, ये एक तालाब था, आप उसको छपड़ कहते हो। यहाँ बहुत सारे घने दरख्त थे, यहाँ पानियों के चश्मे थे, अक्सर काफिले यहाँ रुका करते थे। नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला लश्कर में अभी भी चेमेगोइयां हो रही, अली पर तबसरे हो रहे, आपने खुतबा इरशाद फरमाया। पूरा खुतबा यूं है, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। हदीस को सुन लीजिए। आपने सहाबा से फरमाया, अवलस्तुम तालबूना या अस्हाबी अवलस्तुम तालमूना अन्नी औला मिन कुल्लिल मुमिनीना अन्नी औला बिकुल्लिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। क्या तुम्हें नहीं पता मैं तमाम मुसलमानों को उनकी जानों से ज्यादा महबूब और प्यारा हूं। साहबा कहते हैं जी या रसूल अल्लाह। आपने दूसरा सवाल किया, अवलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिकुल्लि मुमिन मिन नफ्सिही। तुम जानते नहीं हो मैं हर मुसलमान, पहले तमाम मुसलमानों को जिक्र फरमाया, तमाम अहली ईमान, मैं अल्लाह का रसूल उनकी जानों से ज्यादा बढ़कर महबूब और अजीज हूं। फिर एक एक मुसलमान का जिक्र फरमाया, मैं हर मोमिन को उसकी जान से बढ़ के अजीज हूं। साहबा कहते हैं जी या रसूल अल्लाह। फिर आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, यूं फरमाया, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। अल्लाह तू गवाह रहना, जिसका मैं दोस्त हूंगा, मैं महबूब हूंगा, अली भी उसका दोस्त होगा। जो मुझसे मोहब्बत रखेगा अली से भी मोहब्बत रखेगा, जो मुझसे दोस्ती रखेगा अली से भी दोस्ती रखेगा, जो मेरी इज्जत और तौकीर बजा लाएगा अली की इज्जत और तौकीर भी बजा लाएगा। फिर आपने तमाम मुसलमानों को सुनाया, ऊंची आवाज से फरमाया, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। ए अल्लाह, मैं तेरा नबी तुझसे इल्तिजा करता हूं, दरखास्त करता हूं, दुआ करता हूं, तेरी बारगाह में, तेरी अदालत में इल्तिजा दरखास्त पेश करता हूं। अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, जो अली को दोस्त रखे अल्लाह तू भी उसे अपना दोस्त बना दे। व आदि मन आदाहु, जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। इसी मौके पर फिर आपने ये भी फरमाया, अन करीब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, मौत का कासिद आएगा, फरिश्ता आएगा, पैगाम अजल लेकर आएगा। यूशिकु अन याती रसूल रब्बी फउजीब, मैं उसका पैगाम कबूल कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा। सहाबा किराम पर कयामत टूट गई, कभी हुजूर की जुदाई का तसव्वुर भी नहीं किया था। वो हैरान हो गए कि हुजूर तशरीफ ले जाएंगे, पर्दा फरमा देंगे, हुजूर हमें नजर नहीं आएंगे, हम वज़ुहा चेहरे का दीदार नहीं कर सकेंगे। तो आपने उसके बाद तसल्ली दी, फरमाया, हाँ मैं नहीं हूंगा, मुझे देख नहीं सकोगे, लेकिन आना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं दो बड़ी वजनी अजीम चीजें तुम्हारे सुपुर्द करके जाऊंगा, उन दोनों को मजबूत पकड़ लो, थाम लो। और उनमें से एक चीज किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, और नंबर 2 व अहल बैती, मेरे अहले बैत है। फिर आपने 3 दफा फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। लोगों में तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरे अहले बैत पर उंगलियां मत उठाओ, मेरे अहले बैत के बारे में तबसरे मत करो, मेरे अहले बैत पर बदगुमानी मत रखो। आपने पूरी उम्मत को पैगाम दिया। गदीर खुम में मौजूद 90,000 सहाबा के जरिए कयामत की सुबह तक आने वाले हर मुसलमान, मोमिन मर्द, मोमिना औरत को पैगाम दिया कि जिनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी उनको अहले बैत से मोहब्बत होगी, अली से मोहब्बत होगी। अली की मोहब्बत उनके ईमान का जुज होगा। ईमान का मुक्तजा ये है कि अहले बैत की मोहब्बत दिल में रची बसी हो। अब उसके बाद क्या हुआ, हदीस का अगला लफ्ज सुने, फलकियहु उमरु बाद ज़ालिका। हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, उसके कुछ देर बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अली से मिले, मुलाकात हुई। जैसे आपको कोई खुशी मिले, तवज्जो मेरी तरफ, आपको कोई मुबारकबाद देता है, आप में से किसी का मुद्दतों बाद बेटा पैदा हो, दोस्त आके कहते हैं मुबारक हो, हज उम्रे का टिकट निकल आए, आपको कहा जाता है मुबारक हो, आपकी प्रमोशन हो, तरक्की हो जाए, आप 21 से 22वें ग्रेड में पहुंचे, आपको दोस्त कहते हैं मुबारक हो। हजरत उमर की मुलाकात हुई, अली शेर खुदा से हुई, क्या फरमाया, हनी अनलका यब्न अबी तालिब, ओ अबू तालिब के बेटे अली मुबारक हो।
मुबारक हो, ये इज्जत मुबारक हो, ये आजमत मुबारक हो। क्या इज्जत, अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ल मोमिनिन व मोमिनतिन। अली सुन ले, पैगंबर की जबान ने तुझे ये एजाज बख्शा। आज से लेकर कयामत की सुबह तक, जब तक ये कायनात रहेगी, ये जमाना चलता रहेगा, सुबह आएगी शाम आएगी, जब तक सुबह शाम होगी, जमाना होगा, कायनात चलती रहेगी। अली अल्लाह के फजल से, पैगंबर की नबूवत वाली जबान से मिलने वाले एजाज की बरकत से आज के बाद रूए जमीन के हर मोमिन और मोमिना के लिए तू अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन गया है। तू अल्लाह का महबूब बंदा, तू दोस्त बन चुका है। सुबह हो शाम हो, आज हो कल हो, 100 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, जब तक कयामत कायम नहीं हुई, रसूलुल्लाह ने तुझे यह इज्जत बख्शी है। अब किसी मोमिन का ईमान तब तक कामिल नहीं होगा जब तक उसे तुझसे मोहब्बत नहीं होगी। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं इल्मी बात अर्ज कर रहा हूं, वो बातें जो हम मदरसे में तलबा को पढ़ाते हैं तो फिर उनके साथ ये पूरी बातें तफसील और डिटेल के साथ शेयर करते हैं। आपके समझने की सारी बातें नहीं होंगी, मैं आपके अंदाज में मोटी मोटी बातें अर्ज करता हूं। मौला अरबी का लफ्ज है, बोले आप बोलेंगे तो काम चलेगा। मौला ये पश्तो का, पंजाबी का, सराइकी बलोची का अरबी का लफ्ज है। अरबी लफ्ज को समझने के लिए हमें अरबी डिक्शनरी की तरफ जाना पड़ेगा, लुगत की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे मदारिस में लुगत की एक बड़ी जबरदस्त किताब, एक मुस्तनद किताब, एक बेमिसाल किताब तालिब इल्म जानते हैं, अल मुंजिद के नाम से मारूफ है, जिसका लिखने वाला मुसलमान नहीं, एक ईसाई है। एक ईसाई लुगतदान है, इल्म लुगत का माहिर है। वो अपनी किताब अल मुंजिद में लिखता है, लफ्ज मौला के अरबी में 21 माने हैं। 21 यविश 21 माने हैं। एक और लुगत की किताब है अन्निहाया उसका नाम है, उसमें हदीस की लुगात जमा है। इब्नुल असीर जजरी की किताब है, वो फरमाते हैं लफ्ज मौला के 16 माने हैं। मैं कुछ माने आपको बताता हूं। मौला का माना दोस्त है, मौला का माना महबूब है, मौला का माना नासिर व मददगार है, मौला का माना आजाद करने वाला आका है, मौला का माना आजाद किया हुआ गुलाम है, मौला का माना चच्चा का बेटा है, मौला का माना मुआहिदे करने वाला है, मौला का माना पार्टनर है जो कारोबार में आपके साथ पार्टनरशिप करता है। ये सारे मानी लफ्ज मौला के हैं, लेकिन पूरी लुगत में, अरबी लुगत में, डिक्शनरी में ये चैलेंज है खुलेआम। लफ्ज मौला का माना कहीं भी खलीफा और हाकिम नहीं है। खलीफा और हाकिम, बोले जरा खलीफा और हाकिम। मैं ये बात आपको क्यों समझाना चाहता हूं, मुझे एक बात पे दुख होता है। आज हम अपने इर्द गिर्द से अजान सुनते हैं, एक अजान हम वो सुनते हैं जो जनाब रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा में सैयदुना बिलाल दिया करते थे, जनाब रसूलुल्लाह की जिंदगी में हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मी मक्तूम दिया करते थे, हजरत सादिक कुरज़ी दिया करते थे। ये 3 रसूलुल्लाह के मुअज्जिनीन है जो अबू बकर के दौर में अजान हुई, हजरत उमर, उस्मान, नहीं हजरत अली के दौर में जो अजान हुई, हजरत हसन के दौर में हुई, हजरत अमीर मुआविया के दौर में हुई, जो 14 सदियों से अजान चली आ रही है। वो जो हदीस की किताबों में मौजूद है, जिस अजान के कलिमात किसी बंदे ने नहीं सिखाए, किसी मौलवी ने नहीं सिखाए, किसी आम आदमी ने तलकीन नहीं किए, जिस अजान के कलिमात अल्लाह ने गैब से अपनी तरफ से फरिश्तों को भेजकर अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही को सिखाए। एक रात में 14 सहाबा को ख्वाब में अल्लाह ने फरिश्ते भेजकर अजान के कलिमात भी सिखाए, इकामत के कलिमात भी सिखाए और अजान देने का तरीका भी बतलाया, इकामत देने का तरीका भी बतलाया। तवज्जो चाहता हूं, जिस तरह मुतवज्जे होकर सुन रहे हैं, अल्लाह का वास्ता इसमें कोई खलल नहीं आना चाहिए। वो अजान जो मिन जानिबिल्लाह है, जिसको कहा जाता है ये ऐलान अल्लाह की तरफ से, उस अजान में वो अल्फाज नहीं है। लेकिन एक और आवाज हम सुनते हैं, उसमें कहा जाता है मैं जिस तरह अल्लाह की तौहीद की गवाही देता हूं, मोहम्मद की रिसालत और नबूवत की गवाही देता हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, अली के खलीफा बिला फसल, वसी रसूलुल्लाह की गवाही देता हूं,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, दिल थाम के सुनिए कि हुजूर ने तो गदीर खुम के मुकाम पर हजरत अली को खलीफा बिला फसल मुंतखब कर दिया था, ऐलान हो गया था। लेकिन जब हुजूर वफात पा गए, अली को उनका हक नहीं दिया गया और हक छीनने वाला कोई और नहीं, वो अबू बकर था, वो उमर था, वो उस्मान था। अबू बकर, उमर, उस्मान ने उनकी खिलाफत का हक छीन लिया, जुल्म किया। खिलाफत का हक उनका था जिनको रसूलुल्लाह ने मुंतखब किया। ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर यहां मौला का माना खलीफा और हुक्मरान है तो फिर माफ कीजिएगा, अल्लाहुम्मा वाली मौला, अल्फाज तो वही है, माना तो वही है, मफहूम तो वही है, फिर माना करो ना। ये वजह है अगली हदीस न सुनाने का। फिर कोई उठ के कहेगा, जिसको अरबी जबान से थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध होगी, वो फिर कहेगा अच्छा हुजूर ने फरमाया अली मेरे बाद खलीफा है, तो फिर दुआ की अल्लाहुम्मा वाली मौला, अल्लाह जो अली को खलीफा बिला फसल मानता है, तू मानने वाले को भी खलीफा बिला फसल बना दे। समझ आ गई बात? अब फंसेंगे। कोई भी अरबी शुद्ध बुद्ध वाला जो अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो उठेगा, कहेगा जनाब फिर तो तर्जुमा ये हुआ, जो अली को खलीफा बिला फसल माने, अल्लाह तू उसको भी खलीफा बिला फसल बना, फिर सारे खलीफा बने। तो जहां फंसते हैं वहां नेड़े नहीं जाते। जिधर भी हदीस देखोगे, आज तक आप आवाम को कह रहा हूं, आपका ख्याल ये होगा कि ये हदीस इतनी है, मैंने कितनी बड़ी चोरी और खयानत आपके सामने जाहिर की, अगला हिस्सा काट दिया, पिछला हिस्सा काट दिया। ये चांट कांट कौन करता है? ये चांट कांट कौन करता है? बदख्वाह, दुश्मन, मुखालिफ। सियासी लोग कहते हैं ना, मेरे बयान को सियाक और सबाक से काट कर पेश किया गया। ये वो सियासी आदमी कहता है जो किसी सहाफी के बारे में कहता है इसने मेरी इज्जत उछाली है, इसने मेरी हतक की है, तौहीन की है, ये मेरा मुखालिफ है, ये दुश्मन है। बल्कि कभी कभी कहते हैं इसने मेरे मुखालिफों से पैसे लिए हैं। सियासी हजरात बैठे हुए, मेरे मुखालिफिन से पैसे लिए हैं, इसको इतने लाख रुपए मिले हैं, सियाको सबाक से मेरा बयान काट के पेश किया गया। मैं कहता हूं खुदा की कसम, इनको भी मुखालिफिन ने पैसे दिए हैं कि रसूलुल्लाह के बयान को सियाको सबाक से काट के पेश करो। मेरे सवाल हैं 2-3, इंतहाई तवज्जो रखना, बहुत कीमती बातें हैं, मेरी नहीं है, किताबों में लिखी है, मुहद्दिसीन ने लिखी है। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मुदर्रिस आदमी हूं, तदरीस मेरी जिंदगी है, मैं इन चीजों से वाकिफ हूं, मैं इसका मुताला करता हूं, इसकी तैयारी करता हूं। और मुझे एक बात पे बड़ा दुख भी होता है, ज़ीशान वजीर साहब चले गए ना, नातख्वान जब नात पढ़ता है ना, तो आप उसके पिछले साल वाले, उससे पिछले साल वाले, उससे पिछले साल वाले जो नाते उसने पढ़ी होती है, वही चिट पे लिख लिख के भेजते हो कि ज़ीशान भाई ये भी सुना दो, ये भी सुना दो। जालिमों, कभी हमें भी चिट लिखो ना कि मौलाना पिछले साल जो आपने तकरीर की थी वही तकरीर दोबारा सुना दो। ये पैकेज हमें नहीं मिल सकता? हमें तो हर साल कहते हो नया बयान। एक बात अगर हम पिछली साल वाली करें, इतने जालिम लोग हो, होटलों में बैठ के, चौकों पे बैठ के कहते हो वही पिछला बयान कीता है जी, एक ही खतीब है जी, रटे रटाया बयान जो पिछले साल की। हम तो इतना डरते हैं कि पिछले साल वाला लफ्ज इस साल न बोले। मैंने पिछले साल मेरे छिनियोट के गयूर मुजाहिदों नहीं बोला था, मुझे याद है, आज मैंने बोला है, रिकॉर्ड उठा के चेक कर लो। अगले साल जिंदगी रही, मौका मिला तो ये लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। हमें आपसे डर लगता है। उनको इतना पैकेज देते हो, पुराने पुराने कलाम वही सुनाओ, वही सुनाओ। वो नया सुनाने भी चाहते हैं तो आप कहते वही सुनाओ। इसलिए तो बेगम न किसी कॉपी में देखते हैं न डायरी में, सुना देते हैं, और इसके बावजूद साथ पैसे भी फेंकते हो। ये मैंने आपको इतनी बड़ी इल्मी बातें बताई, इतना बड़ा मसला हल करके आपको दिया, मुझ पे तो किसी जालिम ने 10 रुपए नहीं फेंके। अल्लाह ताला पूछेगा, इंसाफ का एक दिन होगा। ये जो मैंने आपको अशार सुनाए ना, इंसाफ मुद्दा है, हजरत हुसैन का पैगाम। बहरहाल अब मैं अगली बात की तरफ आना चाहता हूं। हमारा ईमान है, तवज्जो मेरे अजीज भाइयों, ईमान है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, अपने महबूब से फरमाया, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। तर्जुमा क्या है? मेरे महबूब, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, जिस पे आप राजी होंगे, खुश होंगे, वो आपको दिया जाएगा। 3 मिसालें सुन लीजिए, उलमा की मौजूदगी में मुस्तनद बातें, तारीख की बात नहीं है।
नावल से नहीं पढ़ी, फेसबुक से नहीं उठाई, व्हाट्सएप और ट्विटर से नहीं नकल कर रहा, अहादीस की किताबों से। पहली बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा के बारे में फरमाया, ये जो हम हरम पाक कहते हैं मक्का को, हरम पाक कहते हैं मदीना को, दोनों को हम कहते हैं हरमैन पाक। इनको हुर्मत कहाँ से मिली, कैसे मिली, इनको अजमत कहाँ से मिली, इनको एहतराम कहाँ से मिला? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्फाज सुनिए, ए अल्लाह, जैसे यहाँ अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, वही अंदाज है, ए अल्लाह, उधर तेरे खलील इब्राहिम ने मक्का को मुहतरम बनाने की दुआ फरमाई, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, तूने उसको मुहतरम बनाया, हुर्मत अता फरमाई। अल्लाह मैं तेरा हबीब हूँ, वो खलीलुल्लाह थे, मैं हबीबुल्लाह हूँ, उन्होंने दुआ फरमाई, मक्का को मुहतरम मनवाया। मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, मदीने को मुहतरम मनवाता हूँ, बनाता हूँ। अल्लाह मदीना से मुझे मोहब्बत है, ए रब्बे करीम, जैसे कल खलील की दुआ पे मक्का को हुर्मत अता फरमाई, आज मेरी दुआ पे मदीने को भी हुर्मत अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है मेरे महबूब, जैसे तू चाहेगा ऐसा करूंगा। लो, मैंने मदीना को भी हुर्मत अता फरमा दी है, वो भी हरम पाक, ये भी हरम पाक। अगली मिसाल सुनिए, कुरान नाजिल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर उतरना शुरू हुआ। कुरान का नुज़ूल एक लुगत में हुआ, कुरैशी लुगत में, कुरैशी लबो लहजे में, जैसे पंजाबी जबान। तवज्जो, हमारे पठानों के एक मौलवी थे और वो फौत हो गए, शहीद हो गए, और वो चीखते थे, तवज्जो, सुना है ना? अब मैं भी चीखना चाहता हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं भी शहीद हो जाऊं। वो किसी ने कहा था, जी तो मेरा भी चाहता है कि राह खुदा में शहादत पाऊं, जी तो मेरा भी चाहता है कि राह खुदा में शहादत पाऊं, पर सुना है कि जालिम जान से मार देते हैं। जिहाद में नहीं जाता, वो जालिम जान से मारते हैं, रियायत नहीं करते। दूसरी मिसाल, कुरान उतरा, एक लहजे में उतरा, कुरैशी लहजे में। हुजूर ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इधर मुझे देखिए भी और सुनिए भी, अल्लाह मैं चाहता हूं कुरान एक लहजे में नहीं 7 लहजों में पढ़ने की इजाजत मिले। अल्लाह, ये अरब लोग, इनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी है, ये कुरैशी लहजे पर पढ़ नहीं सकेंगे, इनको अपने अपने लहजों में पढ़ने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है मेरे महबूब, जो तू चाहेगा वही अता करूंगा, ले ले। आज के बाद कुरानी मजीद 7 लहजों में पढ़ने की इजाजत। अब आइए तीसरी मिसाल, नबी अलैहिस्सलाम का किबला शुरू में बैतुल मक़दिस था। उलमा तशरीफ फरमा है, एक कौल ये है कि अव्वल बैतुल्लाह, फिर बैतुल मक़दिस, फिर बैतुल्लाह, ये मरजू कौल है, कमजोर है। फिर तहवील किबला 2 दफा मानना पड़ेगा। नहीं, अव्वलन किबला बैतुल मक़दिस था, जब मक्का में थे, बैक वक़्त बैतुल्लाह की उस सिमत खड़े होते थे जहां बैतुल्लाह भी सामने हो, बैतुल मक़दिस भी सामने हो। मदीना जब तशरीफ ले गए, ये मुमकिन नहीं था, बैतुल मक़दिस की तरफ नमाजें शुरू फरमाई, 16-17 महीने पढ़ते रहे। फिर दुआ मांगी, ए अल्लाह, तवज्जो, ए अल्लाह, मैं चाहता हूं मुझे किबला वो मिले जो मेरे जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम का था, मुझे बैतुल्लाह चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, मेरे महबूब तुझे किबला बैतुल्लाह चाहिए, ठीक है ले ले, मैंने तुझे अता कर दिया है। अब तीनों बातें दोहरा रहा हूं, अल्लाह मदीना को हुर्मत वाला बना दे, रब ने फरमाया बना दिया। अल्लाह कुरान को 7 लहजों में पढ़ने की इजाजत दे दिया। अल्लाह किबला बैतुल्लाह को करार दे दिया। तो फिर यहां जब हुजूर ने फरमाया, अल्लाह अली को मेरे बाद खलीफा बना दे, तो फिर मेरा सवाल कि क्या अल्लाह ताला ने फिर बनाया या नहीं बनाया? नहीं, जरा अभी जल्दी ना करना। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह आपके बकौल अली मौला का माना खलीफा, हुक्मरान, जिसका मैं खलीफा, अली उसका खलीफा, अल्लाह से दरखास्त कर रहे हैं। इसलिए वो अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ते, अल्लाहुम्मा भी नहीं पढ़ते, इधर भी फंसते हैं। सवाल ये है, फिर अल्लाह ने हुजूर की दरखास्त मंजूर की या रद्द कर दी? रद्द की, ये तो हो ही नहीं सकता। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहेंगे। तो फिर इसका मतलब ये अल्लाह ने अली हुजूर की दरखास्त मंजूर कर दी। तवज्जो, दरखास्त मंजूर कर दी, अली को खलीफा मुंतखब बनाया, हुजूर की इल्तिजा दुआ अल्लाह ने कबूल कर दी, खलीफा बन गए। फिर मेरा सवाल ये है कि क्या नऊज़ बिल्लाह अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम के आगे अल्लाह की कुदरत बेबस हो गई?
क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के आगे अल्लाह की कुदरत बेबस हो गई? अगली बात, नौजवानों का मजमा है। मैं बहुत फख्र कर रहा हूं आप पे कि आज मेरे 5 सालों की गुफ्तगू में सबसे तवज्जो से आपने आज की गुफ्तगू सुनी है, क्योंकि आज का मौजू आपके पसंद के मुताबिक है। मेरा अगला सवाल यह है, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो रखना, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली खलीफा है, तो फिर हजरत उमर ने फरमाया अली मुबारक हो, आज के बाद जब तक कायनात कायम है, सुबह और शाम की घड़ियां आएंगी, तू हर मोमिन और मोमिना का मौला बन गया। तो फिर अली की खिलाफत आज भी है ना? अभी तो कयामत नहीं आई, आज के मोमिन का भी अली मौला है, आज की मोमिना का भी अली मौला है। फिर तो हुजूर के बाद से लेकर कयामत की सुबह तक हजरत उमर जो फरमा रहे हैं, अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ल मोमिन व मोमिना। आखिरी बात सुन ले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खूबसूरत पेशन गोई फरमाई, फरमाया लन तज्तमिआ उम्मती अला ज़लाला, कयामत तक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी सारी की सारी उम्मत गुमराही पर जमा हो जाए, सब गुमराही की रविश इख्तियार कर ले, हिदायत को ठुकरा दे। मैं मिसाल देता हूं, आज 15वीं सदी है, मैं और आप मुसलमान हैं, हम हुजूर के सहाबा और अहले बैत के मुकाबले में, खुदा की कसम, सहाबा और अहले बैत के कदमों में, मुबारक कदमों में पहनी हुई जूतियों के साथ लगी हुई मट्टी से भी कमतर है, हकीर है, अदना है। हम उन मुबारक हस्तियों के पैरों से जुड़ने वाली मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। लेकिन आज भी हमारे बारे में पैगंबर की पेशनगोई सच्ची है, हमें भी ये इज्जत मिली है कि आज 15वीं सदी है, फितनों का दौर है, पूरी उम्मत गुमराही पर कभी जमा नहीं होगी। इसलिए आप देख रहे हैं गुमराही जिधर से उठती है, मुकाबले में उलमा गुमराही का कला कमा करने के लिए उठते हैं और हिदायत का रास्ता बताते हैं। कभी मेरी उम्मत गुमराही पर जमा, बोलिए गुमराही पर जमा, ऊंचा बोलिए गुमराही पर जमा। आज 15वीं सदी में उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। आज से 10 साल बाद उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। नहीं नहीं, जब दज्जाल आएगा, तवज्जो, दज्जाल आएगा, काना आएगा, तब भी पूरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। अगर 100 साल बाद, अगर 1400 साल बाद आज उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, 100 साल बाद नहीं हो सकती, दज्जाल आएगा नहीं हो सकती। सवाल है, खुदा का वास्ता सोच समझ कर जवाब देना, क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब खलीफा मुंतखब किया जा रहा था, तमाम सहाबा ने इत्तेफाक किया, हजरत अली ने भी उनके हाथ पर बैत की। मेरा सवाल है, उस वक़्त खैरुल कुरून के दौर में बेहतरीन मुसलमान, आला और अफजल मुसलमान, जिनकी अफजलियत, जिनकी बेहतरी और बरतरी पर कुरान गवाह है, ईमान से बताइए, हाथ उठा के मुझे यूं नफी में जवाब देना है, क्या अबू बकर की खिलाफत के वक़्त पूरी उम्मत नऊज़ बिल्लाह गुमराही पर जमा हुई? हाथ उठा के यूं कहे जमा हुई। क्या हजरत उमर के दौर में उम्मत गुमराही पे जमा हुई? क्या हजरत उस्मान के दौर में उम्मत गुमराही पे जमा हुई? नहीं हुई। ये धोखा है, ये फरेब है, ये आज के नौजवानों को गुमराह करने की साजिश है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, अली मौला का नारा लगे, गाड़ी पे देखो, कहो बिल्कुल अली मौला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली महबूब है, अली अहले ईमान को महबूब है, अली नेकुकारों को महबूब है, अली नमाजियों को महबूब है, अली कुरान के कारियों को महबूब है, अली मुजाहिदों को महबूब है। अली और उसका घराना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह एजाज उनको दिया, जो ईमान वाला होगा, कामिल मोमिन होगा, उनको अली से मोहब्बत होगी। और आखिरी बात अर्ज करता हूं, कुछ नादान हैं, वो 18 जिलहिज को ईद गदीर मनाते हैं और वो कहते हैं इस दिन गदीर में खुतबा दिया गया। खुतबे का क्या पस मंजर था, क्या बैकग्राउंड था, आपने किस तनाजुर में अली को मौला फरमाया, पूरी हदीस क्या है, पहला हिस्सा क्या है, बात का हिस्सा क्या है, आपने तफसील से समाअत फरमा लिया। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इस सबक को आपने दिल में जगह दी होगी, इंशाअल्लाह ये आप याद रखेंगे। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आज के बाद अगर आप अली मौला का लफ्ज सुने तो आपने यही ईमान रखना है, अली महबूब है तमाम मोमिनीन का, महबूब है तमाम मुजाहिदीन का, औलिया का, नेकुकारों का, कुर्रा का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत है, कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो एजाज बतलाया,
जो एजाज उनके लिए बयान फरमाया, दिलो जान से तस्लीम करते हैं। मैं कह रहा था 18 जिलहिज को कुछ लोग ईद गदीर मनाते हैं, बजायर ये कहते हैं हजरत अली को गदीर के मकाम पर खिलाफत बिला फसल मिली, खिलाफत लोनी थी, वो महबूबियत थी, वो दोस्ती का पैगाम था। लेकिन ये लबादा ओढ़ा जा रहा है, ये चादर ओढ़ाई जा रही है, मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकी जा रही। उस दिन दर हकीकत जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान सैयदुना उस्मान की शहादत का दिन है। ये दर हकीकत हजरत उस्मान की शहादत पर खुशी मनाई जाती है। ये दर हकीकत हजरत उस्मान की शहादत पर जश्न मनाया जा रहा है। आज हमारे इन मुकद्दस शख्सियात की तारीख वफात पर, तारीखी शहादत पर खुशियां मनाने के लिए बहाने बनाए जा रहे। आप नहीं देखते 22 रजबुल मुरज्जब को कूंडों की रस्म अदा होती है, कहा जाता है इमाम जाफर सादिक की विलादत का दिन है, उनकी किताबों में है इमाम जाफर सादिक रमजान में पैदा हुए, 22 रजब को उसकी विलादत है ही नहीं, ये एक पर्दा है। दर हकीकत सैयदुना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पर खुशी मनाई जाती है। समझो, खुदा का वास्ता समझो। और अगली बात बड़े मजे की है, एक और सहाबी रसूल है जिसको मुराद रसूल कहा जाता है, मुराद पैगंबर कहा जाता है, जिनका भी जिक्र हुआ सैयदुना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। यकम मुहर्रम उनकी शहादत है। बेकरार है कुछ लोग, बेताब है कुछ लोग, उस दिन भी जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, लेकिन मजबूर है। उनका शोक का महीना शुरू हो जाता है, मातम का महीना शुरू हो जाता है, गम का महीना शुरू हो जाता है। इसलिए अब एक शोशा सोशल मीडिया पे छोड़ दिया गया है, बड़े शद्दोमत से मजलिसों में ये बात कही जा रही कि उमर की तारीखी शहादत यकम मुहर्रम नहीं है। आपने भी सुनी होगी, कौन सी है? 26 जिलहिज्जा है। ये क्यों कि जब 26 जिलहिज्जा की तारीख हम मनवा देंगे, तारीख को मसख कर देंगे, फिर हमें जश्न का मौका मिलेगा। मुझे हुजूर की हदीस याद आई, आपने फरमाया उमर तू फितनों के लिए बंद दरवाजा है, कुर्बान जाऊं उमर तुझ पे, जीते जी भी फितने के लिए बंद दरवाजा, शहीद होके भी तू फितने के लिए बंद दरवाजा साबित हुआ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।